हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं भाइयों और बहनों, ना तो ये वीडियो ओरिजिनल है, एक प्रकार से कार्टून बना दिया गया है, ये एआई से बनाया गया वीडियो है, और जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की नहीं है, ये नकली आवाज है, एआई से बनाई गई आवाज है। ये एआई से बनाई गई आवाज है। भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में काल वर्तमान में इतनी गंदगी क्यों फैला रहा है? क्योंकि जो ड्रामेबाजी सतलोक आश्रम वाले जो कर रहे हैं काल प्रेरणा से, ये कार्टून जैसे गुरुदेव भगवान की वीडियो बनाना, एआई से नकली आवाज लगाना, अरे कल को कोई कुछ भी बना के डाल देगा जैसे तुम लोग बना के डाल रहे हो, तो भगत समाज कैसे विश्वास करेगा? वो तो धोखे में रहेगा। आवाज बिल्कुल सेम टू सेम, कोई कैसे यकीन करेगा कि जो बोला जा रहा है वो गुरुजी नहीं बोल रहे होंगे? तो ये जो इस प्रकार की जो बकवाद है ना, ये बकवादें हजारों साल बाद में होनी थी। गुरुदेव कहते हैं ना कि बच्चों, धीरे धीरे आगे चलकर फिर ये काल इस भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ देगा। तो ये आगे चल के होनी थी ये ड्रामेबाजी, लेकिन काल ने पहले ही शुरू करवा दी। वो अपना पूरा का पूरा वो प्रयास कर रहा है इस मार्ग को गंदा करने का। लेकिन वर्तमान में तो परमात्मा सशरीर धरती पर स्वयं प्रकट हैं, इसलिए काल की दाढ़ नहीं गलेगी। लेकिन कोशिश वो अपने एजेंटों के माध्यम से देखो पूरी कर रहा है। अरे जब ओरिजिनल परमात्मा धरती पे प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, जब ओरिजिनल गुरु जी धरती पर, ओरिजिनल उनकी फोटो धरती पर, फिर ये नकली फोटो में क्यों यूज की जा रही है? ओरिजिनल गुरु जी धरती पर फिर उनकी नकली आवाज क्यों बनाई जा रही है? बताइए। तो ये काल वो प्रयास कर रहा है जो प्रयास इसने हजारों साल बाद में करना था। ये भक्ति फिर नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे, काल के दूत इसमें प्रवेश कर जाएंगे। क्या आवश्यकता थी बताओ? आपको क्या मिलेगा ये वीडियो देखकर? ये वीडियो देखकर भाई और बहनों हमें क्या मिलेगा? अगर गुरुदेव भगवान की ओरिजिनल फोटो होती, इस कार्टून वाली फोटो के बजाय, इस नकली फोटो के बजाय, इस एआई से बनाई गई फोटो के बजाय, वीडियो के बजाय, अगर यहां पर सतगुरु रामपाल जी की ओरिजिनल फोटो लगा दी जाती या उनके कोई सत्संग का वीडियो लगा दिया जाता, तो क्या दिक्कत हो जाती भाई? और उस ओरिजिनल फोटो को यदि हम देखते, ओरिजिनल वीडियो को यदि हम देखते, तो गुरुदेव के दर्शन होते। और कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। और अगर गुरुदेव की ओरिजिनल आवाज होती तो कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जाती, हमारे पाप कर्म नाश होते। अब इस नकली फोटो, नकली वीडियो को देखने से आपको क्या मिलेगा? इस नकली आवाज को सुनने से आपको क्या मिलेगा? और भक्तों की आस्था के साथ में काल खिलवाड़ करवा रहा है। कितने भगत होंगे जो इस नकली वीडियो, नकली फोटो को देख देख कर यूं कर रहे होंगे, गुरुजी जय हो, गुरुजी जय हो, गुरुजी। काल यही तो चाहता है, इस पतिव्रता पद से तो नीचे गिराना चाहता है। जब सब कुछ धरती पर असली है, गुरु असली, गुरु की फोटो असली, गुरु की आवाज असली, फिर भी ये सारा काम नकली, सारा काम नकली। तो विशेष कर्म सत्सेवक भाई बहनों ने ध्यान रखना है। हम इस प्रकार की बकवाद करके, गुरुजी का कोई नकली फोटो बना के, नकली वीडियो बना के एआई से, या गुरुजी की नकली आवाज बना के आप और हम परमात्मा के दोषी होने से बचें भाई और बहनों। परमेश्वर साक्षात धरती पे प्रकट हैं। अरे ये नकली काम तो उस समय करना जब परमात्मा जिस रूप में आए हुए हैं आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी वाले स्वरूप में, जब इस रूप में वापस सतलोक चले जाएं, उसके बाद में करना तुम जो तुमने करना है। नकली काम करना फिर नकली नकली चलेगा। यहां पर जो असली था वो तो चला गया, फिर यहां पर नकली नकली चलेगा फिर आगे। लेकिन जब तक असली है, अरे तब तक ये नकलीपना क्यों कर रहे हो भाई? क्या तुम अभी इस मार्ग को समाप्त करना चाहते हो क्या? गंदा करना चाहते हो क्या? काल तो यही चाह रहा है, तभी तो ये करवा रहा है। तो हम सत्सेवक भाई बहन भूल कर भी एआई से गुरुदेव भगवान की नकली आवाज ना बनाएं।
भूल कर भी उनकी नकली फोटो ना बनाएं। अब ये कार्टून बना दिया गया, कार्टून बनते हैं ना, इन्होंने अपने गुरु का कार्टून बना दिया। कार्टून, आप गांव में किसी आदमी को कह दो ए कार्टून, कितना नाराज होगा। कार्टून मतलब नकली, मजाकिया। इन्होंने कार्टून बना दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान का। ये भक्ति योग्य प्राणी नहीं है भाई और बहनों। इसलिए दास बार बार कहता है, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का इस जन्म में मोक्ष नहीं है, इनको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप और हमने इनकी इन तमाम गलतियों से शिक्षा लेनी है और ऐसी गलतियां करने से हमने बचना है। तो हमने ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इस नकली फोटो को देखते ही भगत बेचारे आगे यूं करेंगे, जय हो गुरु जी की, जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बताओ क्या ये असली फोटो है? क्या ये असली आवाज है गुरुदेव भगवान की, जिस आवाज को बड़े प्यार से सुन रहे हैं, इस नकली वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हैं? ना गुरु जी की सूरत असली, ना गुरु जी की आवाज असली, फिर तुम क्या देख रहे हो? और 12 बजे दिन में इन्होंने वीडियो चलाया और नीचे आप उनके कमेंट्स देखिएगा। कमेंट्स, एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है जिसने ज्ञान आधार से कोई कमेंट्स किया हो। वाह वेरी नाइस, ऐसा अद्भुत वीडियो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। कैसे देखा होगा भाई? सतगुरु रामपाल जी ने तो कभी ये बकवाद की नहीं। ये नकली वीडियो बनाना, नकली आवाज बनाना, इनको तुम कह रहे हो वाह वेरी नाइस, ऐसा अद्भुत वीडियो हमने कभी देखा ही नहीं। रोम रोम खिल गया। काल यही तो चाहता है कि इनको जहर खाने की आदत डाल दूं, जहर खाने की। और दूसरा काल का सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या भाई और बहनों, ये आजकल इस प्रकार के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सेव सम्मन की कथा, धर्मदास की कथा, ये 25 मिनट का वीडियो, ये काल प्रेरणा से बनाए जा रहे हैं। काल प्रेरणा से, क्योंकि मन की खुराक है। ये नकली वीडियो, नकली आवाज और बैकग्राउंड में म्यूजिक, ये काल की खुराक है, ये मन की खुराक है। और संगत को यही तो चाहिए, और संगत बड़ी खुशी खुशी इनको स्वीकार कर रही है। काल यही तो चाहता है कि कोई ऑब्जेक्शन ना करे। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गुरुजी के ओरिजिनल वीडियो जिनमें कोई म्यूजिक नहीं, उन वीडियो को फिर ये मन धीरे धीरे साइड में करना शुरू कर देगा। ये आश्रम वाले अगर वैसे गुरुजी का वीडियो चलाएंगे, फिर ये मन बकवाद करने लग जाएगा अंदर से कि नहीं नहीं, आनंद नहीं आ रहा, मजा सा नहीं आ रहा। ध्यान से नहीं देखोगे आप, क्योंकि उसमें म्यूजिक नहीं है, ये तड़क भड़क नहीं है जो आप आगे देखोगे इस वीडियो में। और तो परम संत के सत्संगों को ध्यान से कोई ना सुन ले, शब्दों पर ध्यान ना कर ले, इसके लिए काल भगत समाज को बिगाड़ रहा है, गुरुदेव के परिवार वालों में कुप्रेरणा करके। तो सारा का सारा ये काल का जाल है। ये इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो बनाना, एनिमेशन वाली वीडियो बनाना, ये 3D वीडियो बनाना। अरे भैया, जब गुरु धरती पर ना हो उस समय बनाना तुम ये। अभी तो गुरु धरती पर है, बख्श दो भाई और बहनों, बख्श दो। लगता है तुम तो गुरु जी की फोटोएं समाप्त कर दोगे। ऐसे तो ये नकली फोटोएं बना बना के 3D से तुम तो ओरिजिनल फोटोएं नष्ट कर दोगे। और यही होगा एंड में भाई और बहनों, हजारों साल बाद ऐसे तो ये मार्ग बिगड़ेगा, ओरिजिनल गुरु भी धरती से चला जाएगा। और इस प्रकार की बकवादे काल विज्ञान के माध्यम से करवा करवा के और गुरु जी की ओरिजिनल फोटो भी नष्ट करवा देगा। और लाखों साल बाद फिर वो क्या करेंगे, जैसे आज हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पर कई लोग फोटोएं डाल देते हैं, देखो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ओरिजिनल फोटो है, देखो ये नानक जी की ओरिजिनल फोटो है। और लोग उसको देखते हैं, क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो नकली है, ओरिजिनल लोगों को देखने को नहीं मिल रही। तो आने वाले समय में फिर यही हो जाएगा जो कोशिश काल वर्तमान में कर रहा है इन आश्रम वालों के माध्यम से, कि सब कुछ नष्ट करवा दिया जाए, सब कुछ नकली फोटोएं भक्तों के घरों में लगें, दरबार में लगें, जिनको देखने से कोई साधु दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। नकली आवाज में ये 3D वीडियो बनवा दिए जाएं, सत्संगों के वीडियो बनवा दिए जाएं, ताकि सुनने वाले के पाप कर्म नाश ना हो।
क्योंकि संत की ओरिजिनल आवाज थोड़ी है। अरे नमक की बोरी में और बूरा की बोरी में भाई रात दिन का अंतर है, दिखाई एक जैसे देते हैं। तो ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ना, ये नकली है, एआई से बनाई हुई है। आगे आप जी खुद स्वीकार कर लेंगे इसी वीडियो में। इसलिए भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों ने गलतियां नहीं करनी है। गुरु जी की आवाज में नकली ऑडियो, वीडियो या फोटो या कोई भी कार्टन या कोई 3D फिल्म वगैरह बना के, ध्यान रखना इन बातों का। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है।